हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना। जीवन परिचय तो देखिए सभी लिख कर आते हैं, लेकिन सभी का पूरा में पूरा नंबर नहीं मिलता। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे आपके एग्जामिनर, जो शिक्षक आपकी कॉपी चेक करते हैं, उनके हाथ में एक मौका होता है, यहाँ पे वो आपके नंबर को काट लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को आपने देख लिया ना, तो ये जो मौका है ये तमाम उन शिक्षकों के हाथों से मैं छीन लूंगा जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे। प्यारे बच्चों, लिखते तो सभी है, मैं इसलिए आपको फिर से कहूंगा कि लिखते तो सभी है, लेकिन सभी को पूरा नंबर नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, और आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में बात करने वाला हूं जो कि 110% आपकी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रखा है। सिर्फ आपको इसी तरह से जो मैं बताऊंगा तरीका, ऐसे लिख कर चले आना है और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। जो तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय होता है उसको कैसे लिखा जाता है। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप वहां पे प्रस्तुत कर रहे हो ना, कि एग्जामिनर को चीजों को बता रहे हो, तो प्रस्तुत करने का तरीका सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर ये तरीका आपने सीख लिया तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपके द्वारा लिखा गया जीवन परिचय जिस भी एग्जामिनर, जिस भी शिक्षक के पास जाती है, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा ना, तो पिघल जाएगा और पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, और आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता। और आज के इस वीडियो में एक ट्रिक भी बताऊंगा, इस ट्रिक की मदद से आप पूरे जीवन परिचय को, एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना, सिर्फ 5 पॉइंट, आप डेढ़ पेज आराम से लिख दोगे, 1 से 1.5 पेज, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ रहा है और आपको लिखना है। इसको कैसे लिखोगे, देखो, टॉपर जो होते हैं वह ऐसे ही लिखते हैं। ट्रिक से कैसे लिखे वो याद करें, कैसे लिखने पर आपको टीचर जो है फुल मार्क्स देंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, अगर 2 टाइप के स्टूडेंट है, एक तो जो टॉपर स्टूडेंट है जिसे ये ट्रिक पता है एग्जाम में जीवन परिचय लिखने का, अगर उसमें 5 नंबर का आता है जीवन परिचय तो उसे पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। वहीं अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट लिखता है और ये जीवन परिचय इसी तरह से अपने मन से लिख देता है जैसे किताबी भाषा होता है, तो उसे 3 से 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलता है, यानी 1 से 1.5 नंबर इसका कट जाता है। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि इसके 1 से 1.5 नंबर कहाँ पे कट गए। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट पाएंगे। ये देखो, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, और इस क्वेश्चन पेपर में प्यारे बच्चों यहाँ पर आया हुआ है, ये देख सकते हो, ये इस तरह से देखिए 26 का के अंतर्गत आता है ये। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और यहाँ पे जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का 2 नंबर मिलता है, यानी टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि अगर हम लेखक परिचय लिख रहे हैं तो ऊपर सबसे पहले इसके कॉपी के हेड पर लेखक परिचय लिखा होना चाहिए। और यही सब चीज़ें जो होती है टीचर को इम्प्रेस कर देती है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 26 में हम क कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क आपको डाल देना है। इसके बाद जिसका भी जो चीज़ें आपके पेपर में लिख रहे हो उनका नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। जैसे हम अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख रहे हैं, तो ब्लैक पेन से इनको लिखना है, एंड इसके नीचे आपको इस तरह की पाई खींचना है, डबल, ठीक है, गाढ़ा टाइप का, जैसे यहाँ पे खींचा गया। इसके बाद आपको एक हेडिंग डालना है जो रहेगा संक्षिप्त परिचय, और ये ब्लैक पेन से इसके नीचे भी डबल पाई इस तरह से खींची रहेगी। बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, एक एक पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको इनका नाम याद रखना है। नाम आप जिसका लिख रहे हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे, एंड इसके बाद इनके जन्म को लिख देंगे। इनका जो जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद स्थान, मतलब जन्म स्थान कहाँ पे था, अगुना, जो कि बस्ती जिले में पड़ता है, और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनके पिताजी का जो नाम था वो चंद्र मतलब क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है, बली शुक्ल जी था। मतलब इनके पिताजी का जो नाम था वो चंद्रबली शुक्ल था। अब इनकी माता जी का जो नाम था वो विभासी था, और इनकी जो रचनाएं थी, विचार भी थी, त्रिवेणी, चिंतामणि, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसे आपको तैयार कर लेना। और इनकी जो मृत्यु हुई थी लास्ट, वो 1941 ईस्वी में हुई थी। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इस बॉक्स को याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। अब आप जीवन परिचय को बड़ी आसानी से लिख पाओगे। सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और हेडिंग क्या डालनी है, जीवन परिचय।
अब आपको कुछ नहीं इसके अलावा याद करना है। देखिए क्या लिखना है, ऐसे आपको लिखना है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व आलोचक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे अगर हम जयशंकर प्रसाद का लिखेंगे तो हम लिखेंगे छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। अगर हम सुमित्रानंदन पंत का लिख रहे हैं तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म। अगर हम महादेवी वर्मा जी का लिख रहे हैं तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। अगर हम सूरदास जी का लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म। यानी उनको क्या कहा जाता है, अगर मैथिली शरण गुप्त का लिख रहे हैं तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, क्योंकि उनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। और ये लाइन अगर टीचर पढ़ लेगा तो बिल्कुल खुशी से पागल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन परिचय ब्लैक पेन से और इसके नीचे इस तरह से डबल पाई खींचा गया और लिखा कैसे गया, और पूरी चीजें इस बॉक्स से ही लिखी गई है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। देखिए एक लाइन आपको ये लिखना है कि हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब ये हिंदी के साहित्यकार थे और आलोचक थे। ठीक है, आलोचना के रूप में ही इन्हें जाना जाता है। इनका जो शुक्ल जी का जन्म था वो सन 1884 ईस्वी में। सन कहाँ से हमने लिया, यहाँ से उठाया, और बॉक्स में लिखी हुई अब सभी चीज़ों को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो इनका जन्म जो है ब्लैक पेन से सन 1884 ईस्वी में। इस चीज़ को इसलिए ब्लैक किया जाता है कि बाकी चीज़ों को एग्जामिनर नहीं पढ़कर सिर्फ ये जो हाईलाइट की गई चीज़ें हैं इसको पढ़कर आपको नंबर दे देगा, और ये सही तरीका भी होता है। तो इनका जन्म जो है सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना, बस्ती जो है जिला उत्तर प्रदेश का, जिले के अगोना देखिए यहाँ पे इनका जन्म स्थान है, इसे ब्लैक पेन से लिखा गया। अगोना नामक गांव में हुआ था, और इनके पिताजी का जो नाम था वो चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली शुक्ल था। इनके जन्म को यहाँ से हमने लिखा, इनके पिताजी के नाम को यहाँ से लिखा, कहीं से हम कुछ नहीं ले रहे हैं। तथा इनके माताजी का नाम क्या था, विभासी, और इनके माताजी के नाम को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब इसके बाद इतना चीज़ें लिखने के बाद इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी जाती है, जैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया और क्या अपने जीवन में हासिल किया। इतना लिखने के बाद मृत्यु और इनके बाद रचनाएं लिखी जाती है। तो इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर देखो लिखा गया है इनकी, आगे देखते पेज पे। अब देखिए जब भी हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे तो प्यारे बच्चों ऊपर का फर्स्ट वाला लाइन छोड़कर ही लिखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिक होता है इसका। अब देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हमीरपुर में हुई थी, यानी इनके गांव से थोड़ी सी दूरी पर हुई थी, ठीक है। और इन्होंने हाई स्कूल की जो परीक्षा थी वो मिर्जापुर से उत्तीर्ण किए थे। ये जो हाई स्कूल की परीक्षा थी मिर्जापुर की मिशन स्कूल से इन्होंने उत्तीर्ण किया था, और ये गणित इनका विषय जो था वो कमजोर हो गया था। अगर गणित कमजोर था तो ये क्या किए कि इंटर का परीक्षा नहीं दे पाए। गणित कमजोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षा को नहीं दे सके, और कुछ दिनों तक ये नागरी प्रचारिका सभा, एक पत्रिका का नाम था कि नागरी प्रचारिका सभा नामक पत्रिका का संपादन किए। और लास्ट में इनको जो है श्वास का दौरा, यानी जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा, ठीक है, श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन, अब देखिए लास्ट में बॉक्स में क्या लिखी गई थी, मृत्यु लिखी गई थी, तो इसे हम किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। अब देखिए इतना लिखने का आपको 3 नंबर मिलता है। अब 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे लिखा गया एक लाइन छोड़कर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख रचनाएं। इसके बाद रचनाएं और कृतियां इस तरह से लिखना है, क्योंकि दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहला है जो रश्मिमांसा, जो कि बॉक्स में से ही आपको मिल गया। इसके बाद है त्रिवेणी, इनकी एक रचना है। चिंतामणि है। इसके बाद सूरदास भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है इन सब रचनाओं को। अगर आपको ये पता है कि रश्मिमांसा क्या है, त्रिवेणी क्या है, चिंतामणि क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो। जैसे नाटक है कि जीवनी है कि कौन सी विधा को भी लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे भी लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।